हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट क्लास में हमने देखा एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, उस पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q इंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल का एंट्री हो जाए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बताओ। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट रख लो, यहाँ पे मैग्नेट रख लो और दूसरा यहाँ पे रख लो, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फील्ड इधर से ऐसा जा रहा होगा ना। इस दीवार को समझ लो नॉर्थ पोल है, इस दीवार को समझ लो साउथ पोल है, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा, जो कि विजिबल नहीं है लेकिन है फील्ड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दे तो उस पर फोर्स कैसा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में जानना है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले लेता है, कितना स्पीड से, v स्पीड से। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड था, ये एक वॉल, ये एक वॉल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आया और दौड़ता हुआ यहाँ आया, तो बताओ क्या हो गया, वो किस फील्ड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ना, तो उससे फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q V क्रॉस B, याद रखना, Q V क्रॉस B। Q क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, V कितने वेलोसिटी से वो इंटर किया है चार्ज पार्टिकल, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, V B साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, Q V B साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल, किसके किसके बीच में एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। दो वेक्टर कौन है यहाँ पे, V और B है ना, तो एंगल किसके किसके बीच में है, V और B के बीच में। सर में है ना, लिखना है लिख दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B, ठीक है। चलो, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था वो सिंपल था। देखो एक बार रिकॉल करवा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ लिए थे कि इसको साइड में लिख लेना, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया गया है, मान लो प्लस Q रख दिया गया, तो इससे फोर्स किधर लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर। अगर मान लो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ऐसा फील्ड होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख देते तो उस पर फोर्स किधर लगता, उधर उधर उधर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगता, पॉजिटिव चार्ज है उधर ही लगता। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे ना, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। क्या होता था, Q इंटू ई। लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी आ गया, Q इंटू बी नहीं आया, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, वहां क्या था, सिंपली चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या हो जाता है बताओ, फोर्स जो होता है वो माइनस Q इंटू ई। माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स क्या लग जाएगा, इधर। तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में फोर्स लगता था, ठीक है। ये पढ़ लिए थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लिख लो उसको, साइड में लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है। इसमें ऐसा होता था क्या कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तभी फोर्स लगेगा, रेस्ट पर है तो फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दो तो फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ अलग है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफरेंट होता है, उसको देखते हैं, बताएं आगे, ठीक है। देखिए इरेज करें इसको, ठीक। देखो इसमें स्पेशल केस क्या है उसको समझते हैं। देखो केस, देखो केस फर्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल is at rest,
इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे होने का क्या मतलब है, क्या चीज जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा बताओ, क्यू भी बी साइन थीटा होता है ना। तो अगर वेलोसिटी की जगह जीरो रखोगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि v की जगह अगर जीरो रख दोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे अगर सिंपली हम चार्ज को ला के रख दें तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो रख देते तो लगता और वो भाग जाता उधर। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ला के रख दे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया? कब लगता है फोर्स, जब वेलोसिटी होगा तभी लगेगा। समझ में आया ना? कुछ नहीं, कुछ मैग्नेट में प्लस माइनस नहीं होता, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो जब मूव करने का कोशिश करेगा तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ऐसा समझो, वो तरक्की करना चाह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को जलन होना शुरू हो गया, वो जब रुका हुआ था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समझ में आया ना? कुछ फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, केस 2 लिखते जाओ। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब बताओ क्या, थीटा 90 मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी बोल सकते हैं वेक्टर v एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर है उस केस में बताओ फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यानी साइन 90 अगर 1 हो गया तो इसका मतलब फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, केस 3, समझ गए? चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पे एंट्री लिया है मैग्नेटिक फील्ड से तो उस केस में फोर्स जो लगेगा क्या होगा, क्यू भी बी। अभी बताएंगे, डायग्राम से समझाएंगे। ठीक है, देखो केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है, पैरेलल, और 180 डिग्री का क्या मतलब है, एंटी पैरेलल। ठीक है, बताते हैं, डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल बोल सकते हो, और 180 का क्या मतलब हो सकता है, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं इसको, एंटी पैरेलल। तो बताओ 0 डिग्री और 180 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होता है, 0। तो उस केस में भी फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0 रखो चाहे 180 डिग्री रखो, क्या आने वाला है बताओ, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, ये तो रहा क्यू भी बी, साइन 0 क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। समझ में आया? और 180 के केस में भी क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और बोल सकते हो तुम, अगर फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 180 डिग्री है तब भी क्या आएगा, फोर्स क्यू भी बी तो बचा, लेकिन साइन 180 कितना होता है, 0। तो इस केस में फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, समझ गए? तो याद रखो मैग्नेटिक फोर्स कब 0 होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, जब चार्ज पार्टिकल, देखो इस वॉल को समझ लो नॉर्थ पोल, इस वॉल को समझ लो साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हुआ। यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल को बस रख दें तो फोर्स लगेगा क्या, कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहीं रहेगा। ठीक है, और बताओ फोर्स कहाँ कहाँ पे 0, यहाँ तो 0 है, इस केस में भी 0। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, ऐसा। फोर्स कब लगता है, जब चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, और तब भी अगर मूव कर भी रहा हो लेकिन अगर 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे मूव कर रहा हो तब भी फोर्स नहीं लगेगा। जैसे देखो ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, चार्ज पार्टिकल एंट्री ऐसा लिया, इधर से ऐसा मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो उस केस में फोर्स लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वेलोसिटी ऐसा है तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180, एक इधर और एक इधर, तो कितना आएगा, फोर्स 0। समझ में आया ना?
एंटी पैरेलल ये बोलना चाह रहे कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तब तो फोर्स लगेगा ही नहीं, लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तभी नहीं लगेगा। कब? जब वो 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री पे एंट्री ले रहा, और बाकी कोई भी एंगल पे एंट्री ले ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, ठेका जाएगा एकदम। समझ में आया ना? ठीक है। और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे लगेगा, 40 50 जो भी डिग्री है सब पे लगेगा फोर्स। लेकिन 0 डिग्री पे एंट्री ले, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, इसी डायरेक्शन में एंट्री लिया, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चुपचाप अपना निकल लेगा वो। ठीक है। 180 डिग्री पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, बाकी जितना एंगल है सब पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए कौन सा रूल हम लोग फॉलो करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलो वो सब लिख लियो। तो ये फिर से हेडिंग दो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हेडिंग दो। बाहर के अंदर देखेंगे कि बाहर के बाहर क्या? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट जो बाहर होता है वो बाहर में। ठीक है। जैसे अगर ये मान लो कोई भी मैग्नेट में अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं होता है ना। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें भी समझ लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है। तो ऐसा मैग्नेट इधर रख दो तो नॉर्थ पोल ये हुआ। तो अगर तुम चाहते हो कि फील्ड उधर बन जाए तो यहाँ क्या रखोगे? साउथ वाला। नॉर्थ वाला को उधर घुमा दो, साउथ वाला को इधर रख दो, सामने लाओगे तो क्या होगा? ये जो स्पेस बना यहाँ पे कैसा बनेगा? फील्ड का लाइन नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर इसको भी ऐसा रख दोगे तो ये भी नॉर्थ वाला, ये भी नॉर्थ वाला, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, समझ गया ना? कभी भी मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करता मैग्नेट में। मैग्नेट को अगर है नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर उसको तोड़ भी दोगे ना तो उसमें फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा। 10th में पढ़े होगे ये सब चीज। हेडिंग दे दो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो सब लिख लियो ना पूरा यहाँ तक। ठीक है, हेडिंग दो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिखो, इफ वी stretch STRETCH, if we stretch the index finger, comma, middle finger, if we stretch the index finger, comma, middle finger and thumb of our left hand, लिख लिए। If we stretch the index finger, middle finger and thumb of our left hand in such a way that they are mutually MUTUALLY, in such a way that they are mutually MUTUALLY, mutually perpendicular to each other, in such a way that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। ठीक है, mutually perpendicular to each other। ठीक है, हाँ। and लिख लिए। and if index finger points in the direction of, points to the direction of, and if the index finger points to the direction of magnetic field, index finger points to the direction of magnetic field, comma, middle finger points to the direction of velocity, and middle finger, comma देखिए लिखना, middle finger points to the direction of velocity, middle finger points to the direction of velocity, then thumb, thumb then thumb will give the direction of the force, then thumb will give the direction of the force, then thumb will give the direction of the force।
देखो शॉर्ट में लिख लो यहाँ पे, फिर से नीचे लिख लो दैट इज करके लिख लो। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिखे ना, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लास्ट लाइन लिखे हो ना। देखो क्या मीनिंग है, समझते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड का जो 3 फिंगर है, लेफ्ट हैंड ऐसे ऐसे स्ट्रेच करो सब, तीनों आपस में देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? म्यूचुअली मतलब एक साथ तीनों क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों परपेंडिकुलर है, देख लो। इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। इनके और इनके बीच में भी देखोगे तो एंगल 90 डिग्री, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। ऐसे स्ट्रेच करो सब, ठीक है। ये इसको क्या नाम देते हैं? इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, तो मिडिल फिंगर, और ये क्या हो गया? थंब। तो लेफ्ट हैंड के फिंगर को ऐसा स्ट्रेच करना है कि तीनों फिंगर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और फिर सबसे पहले क्या करना है? इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के तरफ रखना है। सबसे पहले इस फिंगर को अरेंज करेंगे, समझ में आया? जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर ये फिंगर को रखेंगे। उसके बाद फिर जिधर भी चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा हो तो उसको लिखते हैं वेलोसिटी v। तो v क्या, मिडिल फिंगर क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जो थंब है ना, जिधर भी थंब आए तो थंब क्या बता देगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझ में आया? थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझ गए? चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चलो एक बताओ तो यहाँ पे डायरेक्शन बताना, तो इसका क्या आएगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा क्रॉस से बना हुआ, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है, ठीक है ना। क्रॉस से क्या बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ? एक चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो क्या होगा? फोर्स लगेगा क्या? रेस्ट पे है तो नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अभी देखो क्या हो रहा, इधर से एक चार्ज पार्टिकल दौड़ता हुआ आया, उसको नहीं पता था यहाँ मैग्नेट है, समझ में आया? चार्ज पार्टिकल दौड़ता हुआ आया, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। इनवर्ड का क्या मतलब है? वो दीवार कैसा होगा? नॉर्थ पोल, ये दीवार कैसा होगा? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा होगा ना, समझ में आया? अब एंट्री किधर कर रहा? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये चार्ज पार्टिकल Q था और वेलोसिटी v से एंट्री ले रहा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड, ठीक है। अब ये बताओ वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी किधर है? उधर। थंब किधर आया? ऊपर। तो ये इधर नहीं जा पाएगा, फोर्स किधर लग गया? इस पे, ऊपर की तरफ ना। तो क्या होगा ये बताओ? ये यस इधर तो जा रहा था ना, ऐसा यहां तक आएगा, लेकिन आने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर चला जाएगा कि इधर जाएगा? तुम बताओ, अगर एक पत्थर को फेंकते हो ऐसे अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे, तो कैसे आता है? सीधा जाता है? क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़े होगे। एक पत्थर को अगर फेंकोगे यहाँ से, मान लो इस जगह से फेंके, तो क्या होगा? तुम इधर फेंके थे तो क्या उधर जाके गिरता है? क्यों? क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। तो इधर ग्रेविटी लगा दिया और तुम उधर फोर्स लगाए थे, तो जाएगा किधर? इधर होता है ना। तो ये जाना चाहता है उधर, और फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर। तो जाएगा किधर? यहाँ आने के बाद फिर ये ऐसा घूम जाएगा उधर, समझ में आया ना। तो ये होता है इसके साथ, ये स्ट्रेट नहीं मूव करेगा, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया है तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे देखते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स का। तो फ्लेमिंग्स कहाँ 0 डिग्री? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। और वेलोसिटी किधर? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। मैक्सिमम फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, समझ में आया ना, ठीक है। चलो इसको अभी बनाओ मत, अभी आगे हम और टॉपिक पढ़ाएंगे, उसको देखना, ठीक है। समझ गए यहाँ तक ना? फोर्स लगेगा। चलो इसमें बताओ, देखो एक और बताओ तो इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है,
किधर है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इनवर्ड, इधर से एक चार्ज पार्टिकल, इधर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंट्री लिया और ऐसा मूव करके इधर आया, वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, तो बताओ उस पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड यूज करो। सबसे पहले क्या बोले, 3 फिंगर है, तीनों को मत एडजस्ट करना, एडजस्ट 2 ही को करना है, उनमें भी सबसे पहले किसको, इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो इनवर्ड रखो। अब क्या आ गया, मिडल फिंगर, अब मिडल फिंगर को किधर रखना है, वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी किधर है, नीचे ना, तो अब इसको नीचे कैसे लाओगे, वो अब उसको गलत मत कर देना, जो उसको एडजस्ट करके रखे हो वो उधर ही होना चाहिए ऐसा, तो थंब किधर आएगा, इधर आया ना, तो फोर्स किधर लग जाएगा, उधर, तो जाएगा किधर ये, उस डायरेक्शन में, तो इसको बना लो, फोर्स किधर लग जाएगा उस पे, अगर ये जैसे एंट्री किया ना यहाँ तक आएगा ना, तो इससे फोर्स लग जाएगा उधर, तो इधर नहीं जा पाएगा, निकल जाएगा उधर, समझ में आया ना, चलो इसको बना लो, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, समझ में आया। देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, ठीक है, उस साइड में नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एंट्री कर रहा है, ठीक है, बी से लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, बताओ फोर्स लगेगा इस पे, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ पड़ा हुआ है तो नहीं लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्यू मान लेते हैं, और मास जो है सो m मान लेते हैं, ठीक है, m क्या हो गया, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, q जो है सो चार्ज है ऑफ पार्टिकल, m जो है सो मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, इक्वल स्ट्रेंथ का है। अगर इसको अब हम एक वेलोसिटी दे दें, अगर ये अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान से देखना। अब अगर ये इधर मूव करने का कोशिश किया तो क्या होगा, वेलोसिटी इधर मूव करने का कोशिश किया, ठीक है। तो अगर हम लोग जान चुके हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने का कोशिश करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर, इनवर्ड, मोशन किधर हुआ, उस डायरेक्शन है, तो फोर्स क्या लग जाएगा, अपवर्ड, तो फोर्स बना दें इधर, अपवर्ड लिख दें, इधर लिख दे रहे हैं FM लिख दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आया। बताओ जाएगा किधर, जा रहा था उधर, फोर्स लग गया इधर, मूव कैसे होगा, अब ऐसा मूव करेगा, ठीक है, तो मूव हो जाएगा ये इस कुछ ऐसा पाथ में, यहाँ से ऐसा गया, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे फोर्स लगेगा, तो हम लोग यहाँ हर एक पॉइंट पे नहीं देख सकते, बीच बीच का कोई पॉइंट देख ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो इस जगह पे बताओ डायरेक्शन ये है ना अभी वेलोसिटी का, तो इस जगह पे डायरेक्शन क्या है बताओ, अपवर्ड है, बोल सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड, चार्ज तो वही है क्यू, बताओ इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड, वेलोसिटी किधर, ऊपर, तो फोर्स किधर लग गया, इधर, हो जाएगा ना, लेफ्ट की तरफ, फिंगर मोड़ के देखो सब लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो अभी फोर्स किधर लग जाएगा बताओ, इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा तो इधर, FM बोल दें यहाँ पे। अब बताओ ये किधर चला जाएगा, इनके बीच में मूव करेगा, ठीक है, तो ये ऐसे मूव करके यहाँ तक आया, मूव करके कहाँ जाएगा, ऐसे मूव करके यहाँ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है। अभी बताओ वेलोसिटी किधर होगा, अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो सर्कल में घूमता है, तो जिस पॉइंट पे पहुंचा वेलोसिटी का डायरेक्शन जाना है तो वहीं पे टेंजेंट बना लो, तो इस जगह वेलोसिटी किधर होगा, अभी इधर होगा, ठीक है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, वेलोसिटी किधर, इधर, तो थंब किधर आ रहा,
डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर लग जाएगा अभी, डाउनवर्ड। समझ में आया? अब बताओ किधर जाएगा, ये मूव होकर के ऐसे यहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचा मान लो, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे v। तो बताओ अभी क्या होगा इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड, फोर्स किधर लग जाएगा, इनवर्ड। तो फोर्स देखो किधर लगा, इनवर्ड, Fm लिख दे रहे। समझ में आया? उसके बाद फिर क्या हुआ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अच्छा फोर्स तो देख ही लिए उधर आया, तो बताओ मूव करके कहाँ जाएगा, फिर से ऐसा पहुंच जाएगा वहीं पे। तो हीरो बन के मूव किया करने का कोशिश किया था ना, बन जाएगा जीरो। समझ में आया? तो क्या हो गया, कौन सा पाथ में घूमने लगेगा, सर्कुलर पाथ में फंस जाएगा। बेचारा सही सीधा सही था, वो रेस पे पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था उसको, लेकिन अगर वो मूव करने की कोशिश किया तो कौन सा पाथ में घूमने लगेगा, सर्कुलर पाथ। तो ऑप्शन क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और वेलोसिटी ऐसा है ना, इधर ही मूव करने की कोशिश किया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो उस केस में मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, बनाओ इस पे जल्दी से। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो देखो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सर्कल में घूमने के लिए किस फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताए थे ना, अगर प्लैनेट्स, अगर जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड में घूम रहे हैं, सराउंडिंग में घूम रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो उसके लिए, सर्कल में घूमने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना होता है, तभी घूम पाएगा। तो जितने भी प्लैनेट से वो घूम रहे हैं, तो वो बताओ कौन से फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, ग्रेविटेशन, सेंटर की तरफ खींच के रखा है ना। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड किया, प्लैनेट के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। यहाँ पे भी देखो, तो अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है हर बार, वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में है ना, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तब तो घूम पाया। ठीक है, चलो तो बताओ सर्कुलर मोशन ये किया, ठीक है। चलो, द सेंट्रीपिटल फोर्स required to move in circular path is provided by the magnetic force। ठीक है, कभी भी कोई भी मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो रहा तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर दे रहा, मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F मैग्नेटिक, बोल सकते हैं। बताओ 11th क्लास में पढ़े हुए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई r, mv² बाई r। m क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, r क्या हो गया, रेडियस, कितना रेडियस में घूम रहा है। समझ में आया? तो इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या है बताओ, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा, एंगल कितना बताओ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा QVB sin 90 आ जाएगा। तो लिख दें यहाँ पे QVB sin 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा mv² बाई r इज इक्वल टू QVB sin 90 1 हो गया। बताओ यहाँ से v से v कैंसिल होगा, ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे mv बाई r इज इक्वल टू
क्यू बी। रेडियस जानना है हम लोग को, क्या जानना है? रेडियस। पूछता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री किया तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। अगर सर्कुलर होगा तो कितना रेडियस का सर्कल में घूम रहा होगा? तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से ना। तो रेडियस क्या होगा बताओ? पलट दें इसको, रेसिप्रोकल ले लें। आर बाई एम भी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/क्यू बी हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर लिए इसका नीचे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ? आर इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी। याद रहेगा, आर इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता है? आर इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम। तो क्या लिख सकते हैं उसको? मोमेंटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है, क्या पता है कि मोमेंटम जो होता है p को क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ एम भी की जगह क्या लिख सकते हैं? p भी लिख सकते हैं मोमेंटम की जगह। मतलब r इज इक्वल टू क्या होगा? p बाई क्यू बी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। p को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। लिख लो, p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है इससे, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ गया ना? चलिए, अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा तो ये भी तो पूछ सकता है कि रेडियस कितना होगा, तो पूछ ही सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि उसको एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अगर सर्कल में घूमा है तो 1 राउंड कंप्लीट करने में, 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको क्या बोलते हैं? 1 कंप्लीट साइकिल करने में क्या बोलते हैं? जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सो लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी। क्या मतलब है? टाइम टेकन टू कंप्लीट, हाँ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, उसी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम, ये पढ़े होगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा बताओ? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम जो होगा सो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या? स्पीड होगा। कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? स्पीड। तो बताओ अगर एक चक्कर लगा ना, 1 राउंड किया, तो 1 राउंड किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर। 2 पाई आर ना, एक राउंड किया तो कितना? 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। बाई में कितना स्पीड से मूव कर रहा था बताओ? v स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो क्या लिख देंगे? v। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर बाई v। और भी इसको सिंप्लीफाई करो, r की जगह क्या लिख सकते हैं? एम भी बाई क्यू बी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई r की जगह लिख दो एम भी बाई क्यू बी, आर की जगह एम भी बाई क्यू बी, और ये 2 पाई आर की जगह लिख दिया, भी तो पहले से बचा हुआ है ना, ठीक है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। तो याद रखो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। लिख लो जल्दी से। तो रेडियस क्या होता है? एम भी बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाई क्यू बी। डिनोमिनेटर में देखो दोनों में क्या है? क्यू बी। क्यू क्या है? चार्ज, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंडक्शन बोलो, m क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इस टॉपिक से पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के साथ बहुत ही अन्याय होता है इसमें, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेचारा जाना कहीं और चाहता था, पहुंच कहीं और जाता है। समझ गए? चलो एक चीज़ और क्या बचता है? टाइम पीरियड हो गया तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। इसी को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इरेज करें इसको,
कहीं दिक्कत नहीं ना यहाँ समझने में। देखो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो यहाँ बताओ तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो वही लिख दिया, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक फोर्स का ये होता है। तो रिलेट कर दिया तो रेडियस निकल गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है फॉर्मूला mv²/r। r क्या होता है? कितना रेडियस में कोई भी पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी देखे थे ये चीज हम लोग। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे थे वहां देखे थे 11th में। चलो अब लिखो टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? ऐसा टाइम पीरियड तो हो गया, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू से लिखते हैं। ये क्या होता है? 1/टाइम पीरियड होता है। हमने याद रखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। ये सब चीज़ आगे के टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, अब अल्टरनेटिंग करंट जैसे पढ़ रहे होंगे। तो अभी बस याद रखो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। तो बताओ यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/टाइम पीरियड करोगे तो इसी को रेसिप्रोकल कर दो ना, यानी QB/2πm हो जाएगा। तो याद रखो QB/2πm हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या बनता है। क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। बताओ तो अगर हम जानना चाहते हैं, रेडियस हम चाहते हैं कि और बड़ा हो जाता, रेडियस और बड़ा हो जाता, तो उसके लिए क्या क्या चीज करोगे कि रेडियस बड़ा हो जाएगा? वहां बताओ। चाहते हैं कि इतना बड़ा रेडियस में पहले घूम रहा था और बड़ा रेडियस में घूमे, तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ाओ, न्यूमरेटर वाला चीज बढ़ाओ, और मैग्नेटिक फील्ड कम कर दो। तो डिनोमिनेटर वाला चीज अगर कम हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि हम लोग रेडियस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड को घटा के, मास को घटा के। तो समझ जाओगे ना, जो भी चीज न्यूमरेटर में है उसको बढ़ाओ बढ़ेगा, जो चीज डिनोमिनेटर में है घटाओ तब भी बढ़ेगा। समझ गए? चलो ये होगा। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, इरेज करें यहाँ पे, लिख लिया इसको ना, न्यू NU। ठीक है, भी मत लिख देना, न्यू है। ठीक है, भी को थोड़ा ठंडा लग गया है। चलो इरेज करें इसको। देखो अब नोट करके लिखो, ये सब फॉर्मूला तो है, इन सब फॉर्मूला पे आजकल नहीं पूछ रहा सवाल, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के पूछ ले रहा। देखो नोट करके लिखो। बताओ मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को किससे लिखते हैं? P से। अभी बताएं, मास इनटू क्या होता है? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख देते हैं? क्या होता है? 12 mv²। हमको दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, बताए भी थे, √2 किलोमीटर। ठीक है, तो वही चीज बता दे रहे फिर से। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फॉर्मूला बनाना है। तो देखो तो यहाँ मास एक बार है, वेलोसिटी 2 बार है। मास 2 बार कैसे करे बताओ? k को लिख सकते हैं 12 m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो m² हो जाएगा, और m से अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m से नीचे भी डिवाइड में भी ले। तो ऐसा करने से कुछ चेंज नहीं हुआ, कट के वही ना आ जाएगा, 12 mv² ही आएगा। लेकिन एक चीज और हम लोग इसको लिख सकते हैं, k = क्या लिख सकते हो? 1/2। ये देखो अगर स्क्वायर दोनों पे है तो इसको m भी लिख सकते हैं, mv² और बाय में क्या? m। अभी नहीं लिख सकते थे mv² क्योंकि m का पावर 2 नहीं था, अभी तो लिख सकते हैं ना। और mv की जगह तुम वापस से क्या लिख सकते हो? p। तो k = क्या हो गया? 1/2। इसके जगह क्या लिखेंगे? p² और नीचे m होगा। तो p² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2km हो जाएगा, 2m। ठीक है, तो p² का वैल्यू क्या होगा? देखो इधर से भेज देंगे तो 2km = क्या? p² होगा। हो गया ना। तो याद रखो p² का वैल्यू क्या होता है? p² का वैल्यू p का वैल्यू √2 किलोमीटर होगा ना। p का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? √2m। km बोलो चाहे m बोलो, याद रखो। ठीक है, p का वैल्यू क्या होता है? √2m। या फिर बोलो √ हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? p²। तो इस पे क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया?
ठीक है, तो बताओ तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर में मोमेंटम आया है तो मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर 2m भी लिख सकते हैं ना। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 100, इसी के नीचे लिखना 100। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, रेडियस का क्या होता था, हम लोग पढ़े रेडियस को क्या पढ़े, mv/qb पढ़े, mv को है ना p लिखते हैं, तो p की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर 2m लिख सकते हैं ना। तो रेडियस क्या हो गया, एक और फॉर्मूला अंडर रूट 2mk/qb। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, समझ में आया, 2mk/qb। कुछ नहीं, बस याद रखो इसको, याद पूरे याद रखने का जरूरत नहीं है। p का वैल्यू याद रखो, अंडर रूट क्या होता है 2mk, 2 क्या है तो नंबर हो गया m, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, k काइनेटिक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखो, r इज क्या होगा, अंडर रूट 2mk/qb। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।